कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी ने संसद को लेकर एक ऐसी बात कर दी जिससे देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। शशि थरूर जी का कहना है कि अगर आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 तक पहुंच गई तो यह लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। उनका सवाल है कि क्या सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर जरूरत है संसद की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की। क्योंकि अगर लोकसभा में करीब 300 से ज्यादा नए सांसद जुड़ते हैं तो उनके वेतन, भत्ते, सुविधाएं और संसदीय खर्च का बोझ भी देश के खजाने पर बढ़ेगा। क्या यही पैसा देश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? या फिर बेहतर रास्ता यह होगा कि नए सांसदों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ संसद में रिसर्च व्यवस्था, संसदीय समितियां, सांसदों की कार्य क्षमता को मजबूत किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है, जब भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है तो क्या सिर्फ 543 सांसद आज के भारत का सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? क्या ज्यादा सांसदों से जनता की आवाज मजबूती से संसद तक पहुंचेगी या फिर संसद इतनी बड़ी हो जाएगी कि कई सांसदों की आवाज बहस में दबकर रह जाएगी? यही वजह है कि परिसीमन का मुद्दा सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं बल्कि लोकतंत्र, विकास, आर्थिक बोझ और देश के राजनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझेंगे कि 850 सांसदों वाली लोकसभा भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगी या फिर इसके सामने नई चुनौतियां खड़ी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस बात को समझते हैं जो विवाद के केंद्र में है और वो है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब है देश की जनसंख्या और परिस्थितियों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण, यानी यह तय करना कि किस इलाके से कितने प्रतिनिधि संसद में जाएंगे। भारत में परिसीमन का काम एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग करता है, लेकिन भारत में पिछले कई दशकों से लोकसभा सीटों की संख्या लगभग स्थिर है, क्योंकि 1971 के बाद जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सीटों के बंटवारे को रोक दिया गया था। उस समय भारत की आबादी लगभग 55 करोड़ थी, लेकिन आज भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि अब नए परिसीमन की चर्चा तेज हो गई है। जो लोग लोकसभा की सीटें बढ़ाने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि आज एक सांसद पर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है। एक सांसद को अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी काम करना होता है, लेकिन जब एक सांसद के क्षेत्र में लाखों करोड़ों लोग होंगे तो हर व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा सांसद होने से स्थानीय प्रतिनिधित्व बेहतर हो सकता है। लोगों की समस्याएं ज्यादा प्रभावी तरीके से संसद तक पहुंच सकती है। समर्थकों का यह भी तर्क है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का विस्तार होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं है। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर लोकसभा में 850 सांसद हो गए तो संसद की कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है, क्योंकि संसद में समय सीमित होता है। हर सांसद को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन अगर सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हर सांसद को बोलने का अवसर मिलना मुश्किल हो सकता है। उनका कहना है कि सिर्फ संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। जरूरी यह है कि जो सांसद हैं उन्हें बेहतर संसाधन दिए जाएं, उनके पास अच्छी रिसर्च टीम हो, नीति विशेषज्ञों की मदद हो ताकि वे सरकार से ज्यादा प्रभावी सवाल पूछ सके। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लगभग 300 नए सांसद जुड़ते हैं तो क्या इसका आर्थिक बोझ देश के खजाने पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सांसदों के वेतन, भत्ते, कार्यालय, स्टाफ सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर सरकार को अतिरिक्त खर्च करना होगा। आलोचकों का कहना है कि अगर इतना बड़ा खर्च बढ़ता है तो क्या उसी धन का इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में नहीं किया जा सकता, जैसे कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल, रोजगार के अवसर और ग्रामीण विकास। हालांकि दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जा रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अपनी कीमत होती है। अगर ज्यादा प्रतिनिधि जनता की आवाज मजबूत करते हैं तो यह खर्च लोकतंत्र में निवेश भी माना जा सकता है। शशि थरूर ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां प्रतिनिधि सभा में लंबे समय से 435 सदस्य हैं। आबादी बढ़ने के बावजूद सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। इसके बजाय वहां सांसदों को मजबूत रिसर्च सिस्टम और संसाधन दिए गए। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था अलग है।
अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है। इसलिए दोनों देशों की तुलना पूरी तरह समान नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे का एक सबसे संवेदनशील पहलू भी है और वो है उत्तर और दक्षिण भारत का राजनीतिक संतुलन। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी के आधार पर होगा तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती है और दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए परिसीमन सिर्फ चुनावी सीटों का नहीं बल्कि संघीय व्यवस्था, राज्यों के संतुलन का भी विषय बन गया है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या सीटें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए या सिर्फ सीटें बढ़ा देना ही समाधान है? शायद समाधान दोनों के बीच हो सकता है। अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो संसद की व्यवस्था में भी सुधार जरूरी होगा, जैसे सांसदों के लिए बेहतर रिसर्च सिस्टम, संसदीय समितियों को ज्यादा मजबूत बनाना, बहस के लिए पर्याप्त समय तय करना, छोटे दलों और नए सांसदों को भी अपनी बात रखने का अवसर देना। क्योंकि लोकतंत्र केवल सांसदों की संख्या से मजबूत नहीं होता, बल्कि उनकी कार्य क्षमता और जवाबदेही से मजबूत होता है। तो दोस्तों, लोकसभा की सीटें बढ़ाने का फैसला केवल 543 से 850 का गणित नहीं है। यह सवाल है कि भारत का लोकतंत्र आने वाले दशकों में किस दिशा में जाएगा। क्या हमें ज्यादा प्रतिनिधि चाहिए या फिर ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो बेहतर तरीके से जनता की आवाज उठा सके। सरकार का तर्क है कि बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व जरूरी है। वहीं शशि थरूर जी की चिंता है कि संख्या बढ़ाने से पहले व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। अब फैसला देश को करना है कि लोकतंत्र की ताकत संख्या में है या गुणवत्ता में। आपकी राय क्या है? क्या भारत में सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए या पहले संसद की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को मजबूत करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।